आ रहा मध्य प्रदेश की धार में मंदिर और मस्जिद वाली भोजशाला के विवाद आखिरकार आज उस जो फैसला इंदौर हाईकोर्ट ने लिया उसके बाद अब खत्म हो गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि दरअसल भोजशाला बाघ देवी का ही मंदिर है और इस फैसले से पहले जो एएसआई ने 2024 में 98 पन्ने की जो रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट में भी ये साफ कर दिया था कि दरअसल ये जो प्रांगण में जो प्रमाण मिले हैं, चाहे अभिलेख मिले हों या फिर सिक्के मिले हों, वो तमाम चीज़ें जो मूर्तियां हैं वो बताती हैं कि ये मंदिर है। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। 2003 से 1995 में भी ये परंपरा थी कि इस भोजशाला में जो है हर मंगलवार को और बसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय पूजा करते आते रहे हैं। और अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला ले लिया है कि बाघ देवी का मंदिर है, पूरे फैसले के बाद खुश नजर आ रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। आम लोगों को महंगाई का झटका एक के बाद एक लगते जा रहा है। सोना, सीएनजी, दूध के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में डीजल की कीमत अब बढ़कर जो है 93 रुपये पहुँच चुकी है। वहीं पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 3 रुपये बढ़कर पेट्रोल जो है वो 106 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। आपको बता दें कि 14 मई के दिन मुंबई में सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी जो है वो की गई थी। 2 रुपये महानगर गैस ने मुंबई में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की थी। ईंधन के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर जो है अब सीधे सीधे परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन पर जो है वो दिखाई देगा। मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़ने से जो है ऑटो और टैक्सी यूनियंस ने जो है किराए में बढ़ोतरी की भी मांग तेज कर दी है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा से आम लोग परेशान हैं। पटना में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पटना में पेट्रोल में जहां 3 रुपये 34 पैसों का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल की कीमतों में 3 रुपये 18 पैसे का इजाफा हुआ है। इसको लेकर आम लोग काफ़ी परेशान हैं और अभी जो नया रेट जो आज सुबह से लागू हुआ है उसके मुताबिक पटना में अब पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 67 पैसे हो गई है प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमतें 94 रुपये 65 पैसे हो गई। पहले पेट्रोल जहां 105 रुपये 37 पैसे था, वहाँ डीजल 191 रुपये 65 पैसे था, लेकिन अब इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सीएनजी में भी 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं और ये माना जा रहा है कि बढ़ी कीमतों का असर आम जन पे सीधे पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की खपत में कमी की जाए, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों की रोज़मर्रा की गाड़ी जो है बिना वाहनों के नहीं चल सकती, लिहाजा वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। क्या नाम है? साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि जब विश्व बाजार में तेल की कीमत कम थी तो उनकी सरकार ने तब खूब कमाई की और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब ईंधन के रूप में जनता से वसूली शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन करार देते हुए लिखा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। इस बीच कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि वर्षों तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम थी या गिर रही थी, तब कांग्रेस लगातार यह मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और रसोई गैस, पेट्रोल तथा डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तथा उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच तथा विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद मोदी सरकार ने पहले वाणिज्यिक रसोई गैस के दाम बढ़ाए और अब पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में भी वृद्धि कर दी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कार्टून के जरिए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कार्टून पोस्ट करते हुए लिखा है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। उनके इस पोस्ट को महंगाई और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर राजनीतिक तंज के तौर पर देखा जा रहा है।
पोस्ट में एक कार्टून के जरिए संदेश दिया गया है कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के दौर में आम आदमी के लिए अब साइकिल से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। कार्टून में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसके जरिए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाया है। आज सुबह ही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी ईंधन मूल्य की वृद्धि को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पेट्रोल डीजल के दाम क्या बढ़े कि आम आदमी की परेशानियां भी बढ़ गई है। घर की महिलाएं अपने घर का कामकाज छोड़कर अब पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि ये खुद जानती है कि इसका असर इनके रसोई पे भी पड़ेगा, घर के खर्चे पे भी पड़ेगा। अब की बार पेट्रोल महंगा अपार, क्या है ये? पेट्रोल महंगा अपार, जवाब दो मोदी सरकार। यानी मोदी जी तो विदेश की यात्रा करने चले गए, लेकिन महंगाई की मार इस जनता पर थोप के चले गए। आज सुबह जब 9:30 बजे सोशल मीडिया खोल कर देखा तो पेट्रोल डीजल पे 3 रुपए बढ़ चुका था और सीएनजी पर 2 रुपए 1 लीटर दूध। पिछले दिन नहीं बढ़ाया, आज बढ़ा दिया। जब तक चुनाव का माहौल था, मोदी जी ने अपनी जबान बंद कर रखी थी। अब जैसे चुनाव खत्म हो गया, चुनाव का नतीजा है, तो महंगाई की मार जनता पर थोप दी। आपको मतलब ये बताइए भाई साहब, आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं आजकल खर्चे के? एक्स्ट्रा पैसे तो जो चल रहे हैं वही कम पड़ने लगने हैं। अब तो एक्स्ट्रा तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या जब मोदी सरकार अब इतना सब कुछ बढ़ा रहे हैं तो कैसे कम करा जाए, बताओ। आप भी आगे धूप में, आप बताओ, आपको ही पता होगा किचन का खर्चा आपके घर में भी चल रहा है, कैसा चल रहा है आपको खुद को पता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्राइवेट जो एयरक्राफ्ट लेकर के और यूरोप की, ये आपने सुन लिया है राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है सारिका सिंह, क्या बात कह रही है। फिलहाल तो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का असर आम लोगों को भी उठाना पड़ेगा, इतना तो तय हो रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा साल 9 जून को पूरा हो रहा है और इस बीच बीजेपी में बदलाव पखवाड़ा चल रहा है। बदलाव पखवाड़ा का मतलब कि संगठन और सरकार में सिर्फ केंद्र और राज्य में ही नहीं, संगठन के स्तर पर भी बदलाव की तैयारियां बड़ी तेजी से चल रही है। खासकर मुख्य 4 राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी नितिन नवीन से मुलाकात की थी। कुल मिलाकर जो इंटरनल खबरें हैं वो ये है कि ये सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में कैबिनेट में बदलाव करने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर पे यानी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार जो राज्यों में बदलाव होना है वो जातीय और तमाम क्षेत्रीय समीकरण तो देखे ही जाते हैं। इस बार मुख्यमंत्रियों से ये कहा गया है कि अपनी उनकी जो राज्य की कैबिनेट है उसके सभी मंत्रियों का रिव्यू लेकर आए, यानी उनका वर्क रिपोर्ट लेकर आए कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, राज्य में अपने मंत्रालयों में क्या काम किया है। कुल मिलाकर 9 जून से पहले कई राज्यों में बदलाव की आशंका बीजेपी शासित राज्यों में नजर आ रही है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। मंत्रियों का रिव्यू हो रहा है और उसके बाद आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन चारों राज्यों में बड़े स्तर पर परिवर्तन तो नहीं होगा, यानी मुख्यमंत्री तो नहीं बदले जाएंगे, लेकिन राज्य कैबिनेट में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय टीम है नितिन नवीन की, उसकी भी घोषणा होगी और 9 जून के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। कैमरामैन विजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में भोजपुर बक्सर विधान परिषद का उपचुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में सबसे खास बात यह रही कि इस चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया और चुनाव में जीत आरजेडी के उम्मीदवार सुनील राय की हुई। जीत की मार्जिन करीब 350 से ज़्यादा रही। इस जीत के बाद एक बार फिर बिहार में बैलेट पेपर बनाम ईवीएम मशीन की चर्चा तेज हो गई है। जीत से उत्साहित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बैलेट से चुनाव हो तो एनडीए कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। आगे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर पर होता तो हम लोगों की जीत 150 प्लस सीटों पर होती। बीजेपी केवल मशीन यानी तंत्र और षड्यंत्र करके चुनाव जीत रही है।
निश्चित तौर पर इस जीत ने आरजेडी को एक नई संजीवनी जरूर दे दी है और अब बिहार में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि क्या सच में अगर बैलेट पेपर पर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होता तो जीत महागठबंधन की होती। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की गाड़ियों का लंबा काफिला अब यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों और अधिकारियों से अपने काफिले की गाड़ियों को कम करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का बनारस में ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया, जिसमें हंसराज विश्वकर्मा बड़े काफिले के साथ दिखाई दिए। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हंसराज विश्वकर्मा गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री खुद सादगी की बात करते हैं तो मंत्री इस तरह के काफिले से क्यों चलते हैं? ये जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हंसराज विश्वकर्मा बीजेपी के पुराने नेता हैं और उन्हें हाल ही में योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद अब राजस्थान की भजनलाल सरकार भी ईंधन को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने काफिले की 14-15 गाड़ियों को कम करके उसे केवल 5 गाड़ी तक सीमित कर दिया और अब आज से भजनलाल ने खुद ने अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग शुरू कर दिया। आज एनर्जी से जुड़ी एक बड़ी मीटिंग में उन्हें भाग लेने जाना था, तो ऐसे में सचिवालय से लेकर कार्यक्रम स्थल तक वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में गए और उनके काफिले में भी गाड़ियां काफी कम नजर आई। यही नहीं, राजस्थान के कई मंत्रियों ने भी अब अलग अलग तरीके से ईंधन बचाओ का संदेश देना शुरू कर दिया। जहां तक राज्यपाल की बात है, राज्यपाल ने भी अपने काफिले की गाड़ी को कम करते हुए केवल 3 गाड़ियां कर दी। यहां तक कि अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री की काफिले के साथ एम्बुलेंस भी नहीं चलेगी और इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि मंत्रियों को भी जो एस्कॉर्ट दी गई है वो एस्कॉर्ट को ज्यादातर मंत्रियों ने वापस कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं, ऐसे में वे ई रिक्शा में ट्रैवल करते दिखाई दिए। यानी कि नेताओं की तरफ से जनता को एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की अपील के बाद देने की कोशिश की जा रही है कि ईंधन को बचाया जाना वर्तमान वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें सभी लोगों को साथ देना होगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ में टेंट व्यापारियों का जोरदार प्रदर्शन, महंगाई की दुगनी मार। कहा पहले कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए, अब पेट्रोल डीजल सीएनजी के। उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स और डेकोरेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हुए दाम, पेट्रोल डीजल सीएनजी की दरों में वृद्धि और कारोबार पर 18% जीएसटी को लेकर किया प्रदर्शन। बारादरी से लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर तक किया जोरदार प्रदर्शन। इनका कहना है हमारा कारोबार बंद होने के कगार पर है। पहले कॉमर्शियल सिलेंडर पर 1000 रुपये बढ़ाया, अब पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। हमारे कारोबार पर 18% जीएसटी लगा दिया है। शादी में जो लोग कैटर्स करते थे 400 से 500 रुपये प्लेट खाना हम देने की कोशिश करते थे, अब वही प्लेट 900 से 1200 तक की हो जाएगी। मध्यम वर्गीय परिवार कैसे मैनेज करेगा? अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में हमारे दुकान के शटर गिरे होंगे और हम सब्जी का ठेला लगाएंगे। वहीं टेंट कैटर्स व्यापारियों ने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर लकड़ी का चूल्हा जलाकर प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब के पानियों के मुद्दे के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा चंडीगढ़ कूच करना चाहता था, लेकिन हजारों की तादाद में पंजाब के कोने कोने से आए हुए किसान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन देना चाहते थे। पंजाब के अलग अलग जो पानी के मसले हैं, चाहे वो रपेरियन कानून है या फिर बीबीएमबी का मसला है या फिर दूसरे मसले हैं, इसके साथ साथ अचानक की गई डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि को लेकर भी राज्यपाल को मिलना चाहते थे, लेकिन चंडीगढ़ बॉर्डर के ऊपर इनको रोक दिया गया और इनके ऊपर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया और इसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए और किसानों को आगे नहीं जाने दिया गया। और इसके बाद जोगेंद्र सिंह उग्राहा जो बड़े किसान नेता है, उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले समय में जो किसान है अपनी रणनीति भी बनाएंगे और अपनी मांगे मनवाने के लिए जो संघर्ष है उसको और ज़्यादा तेज कर दिया जाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। पुणे के ऊषा किरण अस्पताल में बम रखने के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने एक आरोपी को वर्धा के पुलगाम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी शालीमार एक्सप्रेस से कहीं भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी की पहचान हो चुकी है। वो पुणे के मंझरी इलाके का रहने वाला है, जहां पर उसकी दुकान है।
पुलिस को जो सीसीटीवी मिला था उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई। सीसीटीवी में साफ दिखा था कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से एक शख्स आता है और एक बम रखकर जो वॉशरूम है उसमें चला जाता है और उसी सीसीटीवी के आधार पर उसकी पहचान की गई और उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी की पहचान राठौड़ के रूप में हुई है और जल्दी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये पूरा मामला आपसी रंजिश का है और साथ ही उसके दुकान से आईडी में लगे सामान का जो कवर है वो बरामद किया गया है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में इन दिनों बंदरों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। बंदर मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं पर भी हमला कर रहे हैं। कई बार लोगों का हाथ बाजू टूट जाती है। छतों पर भी लोग जाने से डर रहे हैं क्योंकि बंदर लोगों के घरों के अंदर तक घुस रहे हैं। आपको जो खेत दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से खाली हैं, सुनसान है और यहाँ पर किसान कोई भी फसल नहीं लगा रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो भी फसल किसान लगा रहे थे, बंदरों का आतंक इस कदर था कि पूरी फसल जो बंदर थे वो तबाह कर रहे थे। लेकिन बंदरों का आतंक इस कदर है कि लगातार इस इलाके में जो सुइसर का इलाका है वहां पर फैल रहा है। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सुइसर।